हो जंगल में चलो, लकड़ी काटे चलो, लेके मेरी कुडाली, मेरे कांधे पे लेके हो। गांव में रहने वाला रघु रास्ता रोकता है, मुस्कुराता है तिरस्कार से। अरे अरे, कहाँ चले कुडाली कांधे पे लेके? अरे जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने, और क्या। अर्जुन भाई, फिर वही बेकार की मेहनत, कुछ नहीं बदलेगा। आज भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। कम से कम मैं कोशिश तो करता हूँ रघु, कोशिश करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तू बदलने चला है किस्मत। अरे भाई, किस्मत कोई कुल्हाड़ी से काटने वाली लकड़ी नहीं है। ये तो जिसे चाहे बना दे, जिसे चाहे मिटा दे। अर्जुन आगे बढ़ता है और जंगल में प्रवेश करता है। इन पेड़ों के नीचे भी मेरी उम्मीदें हैं। शायद ये लकड़ियां नहीं, मेरी कल की नींव हो। एक दिन तो बदलेगा वक्त, एक दिन जरूर बदलेगा। अचानक एक शेर की दहाड़ गूंजती है। हे भगवान, शेर! अर्जुन लकड़ियां छोड़कर भाग जाता है। गांव में कैसे जाऊं? फिर वही हंसी, वही ताने। सबके लिए तो मैं एक मजाक बन चुका हूं। हे भगवान, क्या करूं, कहां जाऊं? मेरी तकदीर मुझसे इतनी नाराज क्यों है? अर्जुन ने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और टूटे हुए हौसले के साथ फिर से गांव की ओर कदम बढ़ा दिए। सूरजपुर का मुख्य चौराहा। लोग हंसते हुए अर्जुन को देख रहे हैं। देखो देखो, अर्जुन फिर से खाली झोली लेकर लौट आया। लगता है जंगल में शेर से हाथ मिलाने गया था और वो भी मना कर गया। लोग जोर जोर से हंसते हैं। अर्जुन की नजरें इस जमीन में गड़ी हैं। उसके चेहरे पर अपमान का भार साफ झलकता है। शर्म नहीं आती तुम सबको? मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा पाप होता है। ये लड़का हार नहीं मानता और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन हल्की मुस्कान लाकर नजरें झुकाकर कहता है, मैं ठीक हूँ चाची, मुझे आदत है इन बातों की। तभी वहां रघु आता है अपने झुंड के साथ। उसकी मुस्कान में जहर खुला है। इसकी किस्मत तो ऐसी है कि जिसे देख ले उसका भी दुर्भाग्य शुरू हो जाए। अर्जुन कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। टूटी फूटी झोपड़ी के पास भट्ट साहब घोड़े से सवार होते हुए आते हैं। ए अर्जुन, कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख आ गई है। अगर नहीं चुका पाया तो तेरी ये झोपड़ी मेरी हो जाएगी। अर्जुन धीरे से उठता है। उसकी आंखों में थकान और लाचारी साफ दिखती है। बस कुछ ही दिन और दे दीजिए भट्ट साहब, मैं वादा करता हूँ सब चुका दूंगा। भट्ट साहब ठहाका मारकर हंसते हैं। तेरी किस्मत तो ऐसी है कि डर लगता है कहीं मेरी हवेली भी तेरी तरह उजड़ ना जाए। इतना कहकर भट्ट साहब चले जाते हैं। हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेड़ों से लकड़ियां काट रहा है। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही है, पर उसकी उम्मीद अभी बाकी है। बस आज लकड़ियों का अच्छा दाम मिल जाए तो भट्ट साहब की किस्त चुका सकूंगा। अचानक आसमान में बादल घिरे आते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे भगवान, मेरी मेहनत फिर से मिट्टी में मिल गई। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी या यूं ही रुलाती रहेगी? अर्जुन पास पड़े कुछ टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़ों को समेटता है और एक विशाल पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। अब मैं गांव में वापस नहीं जाऊंगा। फिर वही मजाक, वही ताने। नहीं सह सकता मैं अब और। यही इस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहूंगा, अकेले, चुपचाप। वो पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक साधारण वेशभूषा में एक वृद्ध साधु
बाबा जी वहां से गुजरते हैं। वे अर्जुन को रोते देख रुक जाते हैं और धीरे धीरे उसके पास आते हैं। हे युवक, क्यों रो रहा है? कौन सी पीड़ा है जो तेरे मन को इतना भारी कर गई है? बता मुझे। क्या बताऊं बाबा जी, मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं मिलता। किस्मत तो जैसे मुझसे नाराज है, ऊपर से कर्ज का बोझ भी है। भट्ट साहब कह गए हैं अगर पैसे नहीं चुकाए तो मेरी झोपड़ी भी ले लेंगे। बाबा जी मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में चमक है। बम भोलेनाथ, चिंता मत कर युवक, कभी कभी भाग्य देर से आता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। कौन जाने तू ही भविष्य का राजा बने, तेरा नसीब ही तेरे पीछे पीछे चल रहा है। अर्जुन आश्चर्य से बाबा की तरफ देखता है, फिर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आक्रोश और दुख का मिश्रण है। देखिए बाबा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और अब आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बाबा जी मंद मंद मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। उजड़े महल की दीवारें, जंग खाई खिड़कियां, पुरानी धूल में छिपी एक रहस्यमयी प्रतिमा। अर्जुन थका हुआ महल के अंदर आता है। तुम ही बची हो बात करने के लिए, काश तुम बोल पाती। अर्जुन अब रोज उस प्रतिमा से मिलने जाने लगा। फिर एक दिन महल के अंदर से उसे चंदन का पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, ये तो चंदन का पेड़ है। लगता है अब मेरी किस्मत बदल सकती है। हाँ। अर्जुन कुल्हाड़ी उठाकर चंदन के पेड़ को काटने लगता है। अर्जुन बाजार में लकड़ियां बेच रहा है। आसपास लोग भीड़ में जमा हो रहे हैं। एक हलचल सी मच गई है। यह लकड़ी तो सुगंधित लग रही है। आहा, कहाँ से लाता है अर्जुन? कहाँ से लाओ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। हाँ। अच्छा, लो तो सही। बताओ कितने में दे रहे हो? तुम बताओ कितना दे सकती हो, पर कीमत मैं तय करूंगा। महंगा ही होगा। मुझे तो पता था ये लकड़ी महंगी होगी। गांव वाला कुछ सोने के सिक्के अर्जुन को देता है और लकड़ी खरीद कर चला जाता है। अर्जुन सिक्के लेकर मन ही मन मुस्कुराता है। आज पहली बार इतनी मोटी रकम कमाई है मैंने। अर्जुन बाजार से गांव लौटता है। उसका चेहरा गर्व और खुशी से चमक रहा है। मेरे बेटे ने आखिरकार मेहनत का फल पाया है। रघु जलते हुए पीछे आता है। उसकी आंखों में नाराजगी और हैरानी है। इसकी किस्मत को अचानक क्या हो गया है? ये कहाँ से इतनी दौलत आ गई इस पे? रघु, मेहनत का फल ही तो मिल रहा है मुझे। अर्जुन ये कहते हुए हंसते हुए घर की ओर चल पड़ता है। अर्जुन, मैंने सुना है कि तुमने काफी मोटी रकम कमाई है। जी हाँ भट्ट साहब, और मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। अर्जुन ने भट्ट साहब को कुछ सोने के सिक्के दिए और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भट्ट साहब, अब मैंने आपका कर्ज चुका दिया है। हाँ अर्जुन, आखिरकार तुमने अपनी किस्मत बदल ही दी। भट्ट साहब, तकदीर बदलती है उम्मीद और मेहनत से। तुमने सही कहा, उम्मीद और मेहनत से ही तकदीर की लकीर खुलती है। अर्जुन अपनी छोटी सी झोपड़ी की ओर लौटता है। चांदनी रात में महल की छत पर हल्की रोशनी फैल रही है। अर्जुन एक पुरानी शांत प्रतिमा के सामने मौन बैठा है। उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब है। सब कुछ बदल गया है, मेरा बाग, मेरा जीवन। हा हा हा, काश तुम मुझसे एक बार बात कर पाती तो शायद ये सन्नाटा कुछ कम हो जाता। अचानक हवाओं में एक मधुर स्पंदन होता है। प्रतिमा की आंखें धीमे से चमकती हैं और एक शांत मधुर आवाज गूंजती है। अर्जुन, मैं हर रोज तुम्हारी बातें सुनती रहती हूँ। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा धैर्य, इन सब ने मुझे छुआ है।
तुम बोल रही हो ये सपना तो नहीं? नहीं अर्जुन, ये कोई सपना नहीं है। तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी स्थिति, इतनी शांति, फिर भी इतना दर्द, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें पत्थर में कैद कर दिया गया? अर्जुन, चाह कर भी मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन अब समय आ गया है। तुम ही हो जो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कैसे करवा सकता हूँ? क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपने भाग्य में आए उस चमत्कार का बलिदान देना होगा अर्जुन। अगर तुमने ये रास्ता चुना तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तुम्हारा सच्चा प्रेम और त्याग मेरे श्राप को तोड़ सकता है। पर ध्यान रखना अर्जुन, इसके लिए तुम्हें अपने भाग्य का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। अगर तुमने ये निर्णय लिया तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तुम्हारा साधारण जीवन, टूटी झोपड़ी, संघर्षों से भरे इन दिन, लेकिन बदले में मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन की सांसें तेज चलने लगती है। चांद की रोशनी और गहरी होने लगती है। अर्जुन, बताओ, क्या अपने उस चमत्कारी भाग्य का त्याग कर पाओगे? क्या मुझे श्राप से मुक्ति दिला सकोगे? भावुक और परेशान होते हुए बिना कुछ कहे अर्जुन महल से चले जाते हैं। जैसे ही अर्जुन महल से बाहर निकलता है, प्रतिमा फूट फूट कर रोने लगती है। सुबह का समय है। अर्जुन धीमे कदमों से महल में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलकता है। प्रतिमा, अपने भाग्य का बलिदान देने के लिए मुझे क्या करना होगा? बताओ, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए कौन सा कदम उठाऊं? तुम्हें पूरे मन और सच्ची भावना से कहना होगा, मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ। और ऐसा कहते हुए आकाश की ओर देखना होगा, ताकि स्वर्ग भी तुम्हारे त्याग का साक्षी बन सके। अर्जुन आकाश की ओर देखता है, हाथ जोड़ता है, रोशनी फैलती है। मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ ताकि प्रतिमा इस श्राप से मुक्त हो सके और उसे वो जीवन मिल सके जिसकी वो सच्ची हकदार है। प्रतिमा एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। तुमने मुझे सिर्फ श्राप से नहीं, मेरे अस्तित्व से भी जोड़ दिया है अर्जुन। आज मैं केवल मुक्त ही नहीं हुई, मैं फिर से जी उठी हूँ, सिर्फ तुम्हारे कारण। अगर मेरी किस्मत की कीमत तुम्हारी आजादी थी तो ये सौदा मुझे 100 गुना मंजूर है। मेरा सुख अब तुम्हारी मुस्कान में है। तभी अचानक शांत और गंभीर वातावरण में दूर से घाटियों की हल्की ध्वनि सुनाई देती है। अरे, आप तो वही है ना जो मुझे जंगल में मिले थे? हाँ अर्जुन, मैं वही हूँ और आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने आया हूँ जिसे समय ने वर्षों तक छिपा कर रखा था। राजकुमारी को श्राप क्यों मिला और उसके पीछे की असली वजह क्या थी? षडांसी साधु गहरे जंगल में ध्यान मग्न होकर कठोर तपस्या कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन तभी राजकुमारी घोड़े पर सवार वहां आ पहुंची। ये वस्त्र तो शांडन की है, पर वो तो वर्षों से उठी ही नहीं। तभी एक बुजुर्ग औरत घबराते हुए वहां आती है। बेटी, यहाँ से चली जाओ, ये षडांसी महाराज तपस्या कर रहे हैं, इन्हें कोई विघ्न ना पहुंचाओ। राजकुमारी क्रोध में आकर बुजुर्ग औरत को धक्का देती है। वो चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है। मूर्ख, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। तभी साधु की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उनमें एक तेज दिव्य क्रोध झलकता है। तुमने एक निर्दोष वृद्धा को अपमानित किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसे तेरा मन पत्थर का है वैसे ही अब तेरा शरीर भी पत्थर का बन जाएगा। और ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई मनुष्य अपने भाग्य का बलिदान तुम्हारे लिए नहीं देगा। राजकुमारी भयभीत होकर कुछ कह नहीं पाती थी। पलक झपकते ही वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है और तब से वो पत्थर की प्रतिमा बनकर महल के एक कोने में मौन पड़ी रही, इंतजार करती रही एक ऐसे दिल का जो निस्वार्थ प्रेम और बलिदान से इसे मुक्त कर सके। राजकुमारी, तुम्हारा श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा को
वर्षों बाद मुक्ति मिली है, और इसका कारण है अर्जुन का निस्वार्थ प्रेम और त्याग। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पाप का सजा मुझे मिल चुका है। तुम्हें माफ कर दिया गया है राजकुमारी। और अर्जुन, तुमने सिर्फ अपना भाग्य बलिदान नहीं किया, बल्कि तुमने अपने भाग्य को और भी बड़ा किया है। तुम्हारे त्याग और निस्वार्थ प्रेम ने न केवल तुम्हारा और राजकुमारी का भी कल्याण किया है। शारदांसी बाबा जी धीरे धीरे महल से बाहर निकलते हैं। उनकी छाया धुंध में गायब हो जाती है। आओ अर्जुन, अब चलो, एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन मुस्कुराता है, उसका चेहरा शांत और संतुष्ट है। वो राजकुमारी का हाथ थाम लेता है और दोनों साथ महल की ओर बढ़ते हैं। राजा विक्रम सिंह अचानक राजकुमारी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और भावुक होकर मुस्कुराते हैं। मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम्हें एक पल के लिए देखने की उम्मीद में मैं जिंदा था। मैंने तुम्हें ढूंढने की कौन कौन सी जगह नहीं छानी, पर तुम कहीं नहीं मिली। पिताजी, वर्षों पहले एक श्राप के कारण मैं जंगल में पत्थर की मूर्ति बन गई थी। समय जैसे थम गया था। क्या ऐसा क्या हुआ बेटी? किसने ये अन्याय किया तुम्हारे साथ? राजकुमारी अपने पिता को पूरी आप बीती सुनाती है और फिर कहती है, पिताजी, अर्जुन ने अपने भाग्य और जीवन का बलिदान किए बिना मेरा उद्धार किया। मैं अर्जुन से सच्चा प्रेम करती हूँ। बेटा, अर्जुन ने केवल तुम्हारा उद्धार नहीं किया, बल्कि एक पिता की टूटी हुई उम्मीद को भी फिर से जीवित कर दिया। महाराज, जो कुछ भी मैंने किया वो प्रेम और सच्चे दिल से किया है। राजकुमारी का साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अर्जुन, मैं तुम्हें अपना राज्य सौंपता हूँ और अपनी प्यारी राजकुमारी का हाथ भी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें इस राज्य के लिए एक मिसाल कायम की है। अर्जुन के बलिदान और निष्ठा से उसका भाग्य और भी अधिक चमक उठता है। गांव और राज्य के लोग उसकी सराहना करते हैं और कहते हैं, अर्जुन ने साबित कर दिया कि मेहनत, प्रेम और उम्मीद से कुछ भी संभव है।